एटीएस ने जो है वो झूठे विटनेसेस गढ़े, मतलब वो लेकर आए, झूठे एविडेंसेस गढ़े और टॉर्चर कर करके हमसे जो है वो कन्फेशन लिया गया था। देखिए, ये पूरा केस ही फेक है शुरू से आखिर तक। अब इनको कुछ लोग चाहिए थे, मैं नहीं मिलता किसी और को ये लोग बकरा बना देते, लेकिन वो होना था। जो विक्टिम्स हैं मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरह से आप विक्टिम्स हैं, मैं खुद भी इस केस का विक्टिम हूँ। ये बात सही है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और इसी वजह से हमको ज्यादा टारगेट किया गया। 7/11 ट्रेन ब्लास्ट में जो वर्डिक्ट आया है, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया है, उसमें से एक व्यक्ति जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई थी, मोहम्मद साजिद अंसारी, वो पैरोल पर बाहर थे, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। आप 19 साल से इस केस को फॉलो तो कर रहे होंगे। ट्रायल में 2015 में मक्को का कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, जिसमें आपको कन्विक्ट किया गया था। आज जब ये कोर्ट का ऐसा पता चला कि वर्डिक्ट आने वाला है, आपको अपेक्षा थी कि आपको एक्विटल मिलेगा? मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमारी बेगुनाही जो है वो एंडोर्स की जाएगी हाईकोर्ट से। हमारे वकीलों ने बहुत अच्छी तरह से उसको फॉलो अप किया और बहुत अच्छी तरह से केस का आर्गुमेंट किया, और ट्रायल के दौरान हमको समझ में आ गया था कि इंशाल्लाह जो हमारा हक में ही आएगा। जो विटनेसेस इस केस में लाए गए या जो आरोपियों को बताया गया कि पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट है या पाकिस्तान जाकर के ट्रेनिंग लिए थे, ये आपको लग रहा था कि पहले से ही वीक है, लेकिन ये सेम एविडेंस मक्को का कोर्ट में एक्सेप्ट हुए? एक्चुअली शुरू से ये था कि हम बेगुनाह हैं, और एटीएस ने जो है वो झूठे विटनेसेस गढ़े, मतलब वो लेकर आए, झूठे एविडेंसेस गढ़े और टॉर्चर कर करके हमसे जो है वो कन्फेशन लिया गया था। ये सारी चीजें ट्रायल कोर्ट के सामने थी, लेकिन मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का शायद या फिर किसी और का प्रेशर रहा होगा। हमारे दो को एक्यूज जो थे, वो को एक्यूज को मालेगांव 2006 ब्लास्ट में भी डाला गया था, और उनको 2013 में उनको ट्रायल कोर्ट ने डिस्चार्ज दिया, ये बोल के डिस्चार्ज दिया कि इनको स्केपगोट बनाया गया था। क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिनके चलते एटीएस ने आपके ऊपर केस किया? मेरा बैकग्राउंड था एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इनको एक ऐसा बंदा चाहिए था कि जो ये बता सके जिसको कि ये जो है वो कैपेबल है टाइमर बनाने में और ये सब करने में। इसी वजह से मुझे टारगेट किया गया उसके लिए। और इन्होंने वो रिकवरी के तौर पे जो मेरे मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट के जो सामान थे और जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीजें थी रिपेयरिंग के, और वो सारी चीजें इन्होंने रिकवरी में बताई। हालांकि एफएसएल रिपोर्ट के अंदर क्लियर है कि नो ट्रेसेस ऑफ एक्सप्लोजिव फाउंड, एकदम है वो। मालेगांव ब्लास्ट हो या फिर ट्रेन ब्लास्ट हो, महाराष्ट्र एटीएस की इन्वेस्टिगेशन या ऑफिसर्स पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। वो लोग जो गिरफ्तार हुए थे, जो कन्विक्ट हुए, उनकी तरफ से टॉर्चर की बात हो, झूठे स्टेटमेंट्स की बात हो, तो आपके हिसाब से मतलब क्या ऐसा हुआ कि उनको पता था कि आप बेकसूर है, फिर भी इस केस में आपको आगे परस्यू करके आपके खिलाफ एविडेंसेस, विटनेसेस खड़े किए गए? देखिए, ये पूरा केस ही फेक है शुरू से आखिर तक। अब इनको कुछ लोग चाहिए थे, मैं नहीं मिलता किसी और को ये लोग बकरा बना देते, लेकिन वो होना था। अब यहाँ इत्तेफाक ये था कि मेरे पर 2 केसेस थे पुराने, और मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था। इस वजह से मुझसे अच्छा कोई इनको मिला ही नहीं इसके लिए, टाइमर डिवाइस और ये सब बताने के लिए। सबसे पहले मैं अपने जो विक्टिम्स हैं मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरह से आप विक्टिम्स हैं, मैं खुद भी इस केस का विक्टिम हूँ। और मैं ही नहीं बल्कि हम 13 लोग और हमारी 13 फैमिली, और हमको झूठा इल्जाम लगाकर सिर्फ हमारे साथ नाइंसाफी नहीं हुई बल्कि विक्टिम्स के साथ भी हुई, और उनको इंसाफ नहीं मिला इसका। अभी सुप्रीम कोर्ट में सरकार हो सकता है जाए, शायद लाजमी है कि जाएंगे, अपील करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सेटबैक है उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्या आपको उम्मीद रहेगी? देखिए, हमें हाई कोर्ट से भी पूरी उम्मीद थी कि ये हमारी बेगुनाही यहाँ पे साबित हो जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है कि वो जो फैक्ट्स हैं और जो चीजें सामने हैं, उन तमाम चीजों को सामने को रखकर जो है वो फैसला करेंगे। ये बात सही है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, और इसी वजह से हमको ज्यादा टारगेट किया गया। ओरिजिनल लोग जब नहीं मिले तो हमको बकरा बना दिया गया इस केस के अंदर।